नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो इस पे है कि आपने FRS करना है, लेकिन बच्चे का अपना आधार रजिस्टर है और लड़कियों का जो FRS और EKYC में FRS तो हो जाएगा लेकिन पहले EKYC ही नहीं होती। EKYC में आधार मिसमैच आ रहा है। एक बार फिर से ध्यान से सुन लो। बच्चे का अपना आधार कार्ड आपने रजिस्टर किया है प्रोफाइल में, ठीक है, खुद का आधार है, और उसमें EKYC जब करती हैं वर्कर्स तो आधार मिसमैच आता है। तो ये ऐसा नहीं है। लड़कियां जो गलती कर रही हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या गलती कर रही हैं जिनसे उनका आधार मिसमैच आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं वो पूरा डिटेल में बताने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो ध्यान से देखना, स्किप नहीं करना, क्योंकि लड़कियाँ स्किप कर करके वीडियो देखती हैं तो जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं तो वो रह जाती हैं। फिर वही वाला जो क्वेश्चन है मुझसे पूछती हैं कि ऐसे कैसे करना। इसलिए 4 या 5 मिनट की टोटल वीडियो होती है, तो वो ध्यान से देख लो ताकि पोषण ट्रैकर पे आपकी EKYC जो है वो अच्छी तरह से हो जाए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, 2 तरीके हैं FRS और EKYC करने के। सबसे पहले डेली ट्रैकिंग में चलते हैं। ध्यान से देखना, मैं आपको एक एक जो है वो क्लियरली बता दूँगी, ध्यान से, पूरी कंसंट्रेशन से। लड़कियाँ क्या कर रही हैं, जैसे ये हम THR और SCM पे जा रहे हैं, मैं उसी बच्चे का 3 to 6 का मैं कर रही हूँ, यहाँ दिखा रही हूँ, क्योंकि मैक्सिमम 3 to 6 के बच्चों के अपने आधार हैं, लेकिन 3 to 6 का आपको करना कंपलसरी नहीं है, आप कर भी सकते हो। यहाँ पे मैं 3 to 6 के बच्चे का करके दिखा रही हूँ क्योंकि ऑप्शन तो सब में है, THR और EKYC और FRS के। ये बच्चा जो है इसका अपना आधार है, ठीक है। यहाँ से मैं THR पे क्लिक करूँगी, ठीक है। THR पे क्लिक किया तो इस बच्चे का FRS हो गया हुआ है, EKYC पेंडिंग है। तो प्रॉब्लम जो है पहले EKYC में ही आ रही है। EKYC होगी मतलब आधार मिसमैच आ रहा है तो आगे FRS पे तभी जा पाओगे आप। इसके बाद मैं प्रोसीड पे जाऊंगी। प्रोसीड पे जाने के बाद यहाँ प्रोसीड पे जाऊंगी, जैसे कि आप सब भी जा रहे हो, और डायरेक्ट आपको आधार का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप माँ का आधार भर रहे हो, फिर कैप्चा भर रहे हो, नेक्स्ट में जाके फिर उनको OTP आ रहा है। जैसे आप OTP भर रहे हो तो वहाँ पे आधार मिसमैच आ रहा है। यही प्रॉब्लम सभी लड़कियों के साथ हो रही है और ये मुझे पता है। ग्रुप में मुझे जो अपने प्रोजेक्ट की लड़कियां हैं सभी स्क्रीनशॉट भेज रही हैं, मिसमैच आ रहा है, मिसमैच आ रहा है। मैंने एक वीडियो इस पर पहले भी बनाई थी जो मैंने ग्रुप में सेंड कर दी, लेकिन उसमें पूरा क्लियर नहीं है, तो इसमें मैं पूरा क्लियर करके बता रही हूँ कि लड़कियाँ गलती क्या कर रही हैं। हो गया ये, यहाँ से तो मिसमैच आएगा, यानी कि अगर आपने ये रिटर्न हो गए, हम पोषण ट्रैकर पे गो बैक चले जाएंगे। मान यहाँ से अब जब आप FRS और EKYC करोगे, जिनका अपना आधार है, वहाँ से नहीं होगी, वहाँ से मिसमैच आएगा। अब चलते हैं होम पेज पे, ठीक है। ये दूसरा तरीका है EKYC का जो अभी आया है। होम पेज पे हम इसी बच्चे की प्रोफाइल पे चले जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा इसी बच्चे की, ध्यान, तभी मैंने बोला ध्यान से देखना, इसी बच्चे की प्रोफाइल पे हम जाएंगे। यही वाला बच्चा है जिस पे हम THR पे गए हैं। यहाँ से अभी आपको बच्चों को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे एक ऑप्शन ये था कि बच्चों को डीएक्टिवेट करवाओ, वापस माँ का आधार करो तो EKYC कर लो। नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ये यहाँ से हम इसकी प्रोफाइल पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। वर्कर्स, यहाँ पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो इस बच्चे की प्रोफाइल जो है खुल गई, ठीक है। इस बच्चे की प्रोफाइल पे हम यहाँ से EKYC और FRS करेंगे। यहाँ से हम प्रोसीड में जाएंगे। जैसे हम प्रोसीड में गए तो ऐसे इसका इंटरफेस खुल गया, ठीक है। यहाँ से फिर हम यहाँ प्रोसीड में जाएंगे। जैसे हम प्रोसीड में गए तो वर्कर्स ये देखो, ये यहाँ पे आया जो कि THR में नहीं आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ आपने मदर का आधार भरना है, ठीक है। मदर का आधार भरोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे जाओगे। यहाँ अभी प्रोसीड का बटन जो है वो ग्रे है,
लेकिन जैसे आप मदर का आधार भरोगे तो यहाँ ये ब्लू में आ जाएगा, तो आप इसको क्लिक कर सकते हो। यानी कि मदर, अगर आपने अगर मदर अवेलेबल है, हर टाइम सेंटर में आ सकती है, फ़ोटो क्लिक करवा सकती है, तो मदर का। अगर फादर आ सकते हैं, मदर जॉब करती है, या फादर आ सकते हैं, फादर का। अगर दोनों जॉब करते हैं, नहीं आ सकते, तो आप गार्डियन का भी यहाँ पे भर सकते हो। दादा दादी, बुआ, चाचा चाची, जिसका भी आप आधार यहाँ पे भरोगे उसी की EKYC होगी और उसी का फ़ोटो कैप्चर होगा। यहाँ से जाने के बाद जब आप प्रोसीड पे जाओगे ना, तो फिर पूरे वही वाले ऑप्शन आएंगे जो THR पे आ रहे हैं। अब वर्कर्स यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने जिन बच्चों के अपने आधार हैं उनकी कैसे करनी है। THR से नहीं करनी है, आपने कहाँ से करनी है, आपने प्रोफाइल में जा कर के करनी है। होम पेज पे बेनिफिशियरी पे जाएंगे, फिर उनकी प्रोफाइल पे जाएंगे, वहाँ से आपने EKYC करनी है। और अगर THR के एक बार FRS हो जाएगा, फिर उसके बाद जब आपने THR वापस उनको देना होगा, एक बार फिर से आपको फ़ोटो वेरीफाई करना पड़ेगा, एक बार फिर से फ़ोटो क्लिक करना पड़ेगा और उनका वेरीफाई करना पड़ेगा। वो तो THR पे जब हम हर महीने करेंगे तो THR से ही वेरीफाई होगा, और अगर आप प्रोफाइल पे कर रहे हो तो वहाँ पे रिकैप्चर फ़ोटो होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे EKYC करनी है। जिन बच्चों के अपने आधार हैं, डीएक्टिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी करना, और कमेंट ज़रूर करना, इससे मोटिवेशन मिलती है और आगे वीडियो बनाने की। तो जो यहाँ से वीडियो देख रहा है, प्लीज़ ये भी लिखना कि मैं कहाँ से वीडियो देख रही हूँ, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कौन कौन देखता है और कहाँ कहाँ तक ये पहुँची है। तो चलिए, आज की जानकारी इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।